हाय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? नई क्लासेस में मज़ा तो आ रहा है ना? नए टीचर्स हैं, नया माहौल है, नई बुक्स है, नया सिलेबस है, फ्रेंड्स आपके साथ हैं और आपने खूब अच्छी तरह से पहले दिन से ही पढ़ाई करनी है ताकि आगे जाकर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। साथ साथ में लर्न कीजिए, ये बहुत बड़ी टिप है आप सबके लिए कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं घर जाकर एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। आपको पता है आप भीड़ से अलग लग सकते हैं, 20% ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं सिर्फ दो काम करने से। एक तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से, दूसरा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। डेली 5, 10, 15, 20 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। एक्सरसाइज करने से और पानी पीने से आप में कॉन्फिडेंस आता है, ग्लो आता है और आप भीड़ से अलग लगते हैं। हाय, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बच्चों, आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी लग रही है जैसे जून के महीने में होती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। हम जो प्लास्टिक इतना वेस्ट कर रहे हैं, हम जो इतनी गैसें, इतना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं, पेड़ों को अपना फ्रेंड नहीं बनाते हैं, ये सब उस वजह से हो रहा है। इसलिए पेड़ ज़्यादा उगाइए और पेड़ों को, पौधों को अपना फ्रेंड बनाइए। आपको एक बात बताती हूँ, केन जूस, जिसको शुगर केन जूस कहते हैं, गन्ने का जूस कहते हैं और कई जगह पर इसको रॉ कहा जाता है, ये 15 मिनट के बाद इसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब फिनिश हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपने गन्ने का जूस पीना है, मन कर रहा है, तो गन्ने का फ्रेश जूस पीजिए, उसमें लेमन डालकर, उसमें थोड़ा सा मिंट डालकर, पुदीना डालकर, और ये बॉडी के लिए बहुत रिफ्रेशिंग होता है। आप बड़ा अपने आप को तरोताज़ा फील करते हो। मगर ये 15 मिनट से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए फ्रेश जूस पिए, केन जूस पिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे रहें, हाइड्रेट रहें और 15 मिनट के बाद इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स पे इतनी सी बॉटल इतनी महंगी बिकती है, जबकि हम गली मोहल्लों में इसको आराम से 10-20 रुपए का आराम से कप आ जाता है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीजिए और अपने आप को रखिए तरोताज़ा। डियर चिल्ड्रन, आप जब छोटे छोटे से स्कूल में आते हो ना और जब बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हो तो लगता है कल की बात तो थी कि आप इसी गेट से अंदर आए थे। आज मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है असेंबलीज में हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, मम्मा की याद आ रही है, मगर फिर भी वो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। सो क्यूट। आपको ये नहीं पता कि आपके ये जो मेहनत वाले साल हैं ये आगे जाकर आपकी बुनियाद को मजबूत बनाएंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ अपने नन्हे मन्नों की कुछ प्यारी सी फोटोग्राफ्स। माय डियर चिल्ड्रन, जो मैं अब आपको बात बताने जा रही हूँ ये थोड़ी सी वरी करती है, आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं। 1999 से लेकर अब तक एक सर्वे किया गया है जिसमें ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। 40% ये परसेंटेज निकाली गई है, 40% हम ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हमें देना नहीं आता, हमें सिर्फ मांगना और लेना आता है, हमें छीनना आता है। वो गिव अवे की भावना, वो लेट गो की भावना कि चलो जाने दो, चलो छोड़ो, ये बात नहीं है। हम ईगोइस्टिक हो गए हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि किसी ने हमें ऐसे कैसे बोल दिया। हम ये नहीं कहते कि चलो छोटा है, चलो रहने दो, है ना। तो ये बुरी बात है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि अगर हम लेट गो नहीं करेंगे तो दुनिया में तो फिर सब आपस में झगड़ा ही करते रहेंगे। और आपको पता है एक और सर्वे हुआ है जिसमें ये चीज़ नोटिस की गई है कि ह्यूमन बींग्स का जो IQ लेवल है वो 15% डाउन आ गया है। और उसका रीज़न क्या है? हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। हम पढ़ाई के अलावा और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत एक्सेस में यूज़ करते हैं। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है हम उनको भी देखते हैं
और हम गेम्स जो खेलते हैं, चैटिंग करते हैं और ऐसे ही कोई शॉपिंग साइट्स देखते रहते हैं, ये सब हमारा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमारा जो IQ लेवल है बहुत कम होता जा रहा है। इसको राइज करने का, इसको रेज करने का, इसको और ज़्यादा निखारने का एक ही ढंग है, दैट इज़ बुक रीडिंग। आपके पास बुक्स हैं, पढ़िए। आपके जो कोर्स बुक हैं उनको अच्छी तरह से पढ़िए। इसके अलावा भी न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, कोई मैगज़ीन मिलती है वो पढ़ा कीजिए, नॉवेल, स्टोरी बुक्स पढ़ा कीजिए। फिर देखिए आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होने से आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, नए नए शब्दों का, नए नए वर्ड्स, नई नई एक्सप्रेशंस का पता चलेगा और आपका IQ लेवल भी बढ़ जाएगा। भाई दिमाग हो तो ऐसा। मुझे अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल की एक स्कीम बड़ी अच्छी लगी। वहाँ हॉस्पिटल में क्या था कि कोई एक पेशेंट है तो उसको मिलने वाले कितने लोग आ रहे हैं, कोई आधा घंटा बैठ रहा है, कोई पौना घंटा बैठ रहा है। पेशेंट कम है, उसको अटेंड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, उसको मिलने जुलने वाले कोई चाची, मौसी, बुआ सब हालचाल पता करने आ रहे हैं। इससे पेशेंट को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने क्या किया है, पर विजिट हर बंदे का 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर दिया है और वो पेशेंट के बिल से कटेगा। और इस वजह से अब पेशेंट खुद ही फ़ोन करके कह रहे हैं आई एम फीलिंग बेटर, आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि एक हमने उनको एक फ़ाइन लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मकसद इसका होली सोली ये है कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आराम करे और जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको भी पीसफुली आराम करने का मौका मिले, आराम से उनकी जल्दी रिकवरी हो, वो ठीक हो जाएं और एक्स्ट्रा फालतू नॉइस ना हो वहाँ पर, क्योंकि जितने लोग होंगे काम उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये स्टेप मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है एंड 2 thumbs up फॉर दिस हॉस्पिटल। मेरे प्यारे बच्चों, जब से मुझे 19 साल के प्रदीप मेहरा की स्टोरी पता चली है, मेरे अंदर से ये बात आ रही थी कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, इंस्पायर करूं आप सब बच्चों को, क्योंकि आप बच्चे भी मेरे बच्चे हो और मुझे पता है कि आप किसी प्रदीप मेहरा से कम नहीं हो। 19 साल का प्रदीप मेहरा जो अल्मोड़ा में रहता है, मगर काम करने के लिए अपने बड़े भाई के साथ नोएडा में आया हुआ है। मैकडॉनल्ड में वो काम करता है, उसकी नाइट शिफ्ट्स भी लगती हैं, 1-2 जगह और भी वो ऐसे टाइम पास काम करता है ताकि पैसे कमा सके, क्योंकि उसकी जो मामा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक नहीं है वो, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बच्चा मेहनत करता है। मगर उसकी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपने जो उसका वर्किंग प्लेस है, घर तक 10 किलोमीटर का रास्ता है और वो रोज़ दौड़ कर जाता है। और किसी बंदे ने रोज़ उसको आते जाते देखा तो उसकी इंटरव्यू ली कि तुम दौड़ते क्यों हो। वो कहता मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे वैसे तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि मुझे जॉब करनी होती है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, माँ बीमार है उसको भी हॉस्पिटल में पैसे भेजने हैं। तो वो कार वाला उसको ऑफर करता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कहता नहीं, मुझे भाग भाग के प्रैक्टिस भी तो करनी है, अभी जाकर घर खाना बनाऊंगा बड़े भाई के लिए। तो कहते बड़ा भाई क्यों नहीं बनाता, कहते वो भी जॉब पे गया हुआ है और मुझे कहता इंडियन आर्मी में ज़रूर सेलेक्ट होना है। मतलब जज्बा। और उसने बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं तैयारी नहीं करूँगा। जो हिम्मती होते हैं उनके आगे सारे बहाने फुस हो जाते हैं, क्योंकि हिम्मती बंदे के आगे तो चट्टानें भी खड़ी हो जाए तो वो चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बनाता है। सो माय डियर डिप्सियंस, माय डियर चिल्ड्रन, आप भी प्रदीप से ये सीखें कि कोई एक्सक्यूज़ बनाना किसी बात का हल नहीं होता। मुश्किलों का सामना कीजिए, आंखों में आंखें डालिए, उसको साइड पे रखिए और अपना रास्ता बनाते चले जाइए। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता, फिर आऊँगी आपका लेके प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्ट पे। तब तक अपना ध्यान रखिए और रोज़ का रोज़ पढ़ा कीजिए। अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। है? गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ करने का टाइम ही अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है तो खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो।
ओहो हॉस्पिटल में तो यहाँ कहते का तुझे तू रात जगह छी हाँ रात जगह छी मम्मी एडमिट छे हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट चाहिए हाँ ये तो वायरल है जान ये वायरल हो जाएगी वायरल हो जाएंगे हाँ कौन पहचान रहा है मेरे को अगर वायरल होगी तो कोई बात नहीं होने दो गलत काम भावना कर रहा हूँ हाँ तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है 10 किलोमीटर है 16 से बरोला बाप रे और खाना कब खाएगा खाना बनाऊंगा अब घर जाके अब घर जाके बनाएगा हाँ चले मेरे घर चल मैं खाना तो बाकी हम लोग खाते भाई हैं भूखा ना रह जाएगा ना फिर है बड़ा भाई भूखा रह जाएगा ना तो बड़ा भाई नहीं बनाएगा तो बड़ा भाई घर में तो बड़ा भाई बना लेगा वो ड्यूटी गया उसकी नाइट ड्यूटी है अरे बाप रे यार प्रदीप तू कमाल है लड़का यार सुन मैं छोड़ दूं ना तुझे मैं छोड़ देता हूँ ना मैं चल जाऊंगा ऐसे ही रहूंगा ना मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी फिर रोज का रूटीन है अच्छा ठीक है जा बेटा ऑल द बेस्ट